28 जनवरी 2025। आज हम स्टैम्प ड्यूटी पे बात करेंगे और जिन्होंने फ्लैट बुक किया है और उनका कैंसिलेशन डीड हुआ है कोई भी कारण से, तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रील है। आप ज़रूर से देखिए। आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कीजिए। हम आप तक पहुंचने के लिए सटीक जानकारी और इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं और फिर हम रील बनाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से करें। आज हम बात करेंगे रिफ़ंड की, स्टैम्प ड्यूटी रिफ़ंड की। और हर एक जो नागरिक है उसने जो कानून है उसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इग्नोरेंशिया लॉ इज़ नॉन एक्सक्यूज़ा। मुझे ये कानून की जानकारी नहीं थी, वो आप नहीं बोल सकते हैं। तो ये है हरीश जैन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये 3 जजेस बेंच का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और इसमें क्या हुआ मैं आपको बोलती हूँ। इसमें हरीश जैन ने एक फ्लैट बुक किया। हालांकि वो बिल्डर का जो प्रोजेक्ट था वो डिले हो गया, काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया। तो उसने ऑफ़र दिया हरीश जैन को कि आप या तो मेरी कोई और प्रोजेक्ट में इसे शिफ्ट कर सकते हो, या तो फिर आप कैंसिलेशन डीड आप पैसे वापस ले सकते हो। और इस जो एग्रीमेंट था प्रमोटर और पिटिशनर के बीच में, उसमें हेवी स्टैम्प ड्यूटी लगी थी जो 27 लाख के करीब थी। कैंसिलेशन डीड तो हो गया, जैसे 17 मार्च 2015 को कैंसिलेशन डीड हुआ। 28 अप्रैल को उसको रजिस्टर किया गया। और जो एप्लीकेशन थी रिफंड की वो अगस्त 2016 में की गई। यहाँ पर कैच आ गया। हुआ यूँ कि ये जो पीरियड है 15 से 16 का बीच में, उसके बीच स्टैम्प ड्यूटी का जो प्रावधान है उसमें अमेंडमेंट आया। जब ये एप्लीकेशन की थी या तो कैंसिलेशन डीड किया था, तभी रिफंड की एप्लीकेशन के लिए लिमिटेशन पीरियड था 2 साल। मगर इन बिटवीन अमेंडमेंट आया और उसका 2 साल का 6 महीना हो गया। अभी इसी पॉइंट के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी ऑफिस ने इन लोगों का रिफंड नामंजूर कर दिया। आप सोचो 27 लाख आप कोई रिमोट प्लेस में लेने को चाहो तो एक दूसरा फ्लैट आ जाए। तो मामला गया कोर्ट में। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के पास आया और 3 जजेस बेंच ने ये कहा कि ये जो लिमिटेशन पीरियड का अमेंडमेंट है वो इसे लागू नहीं पड़ता है। क्यों लागू नहीं पड़ता है? उन्होंने कहा कि जो रिफंड का जो राइट है वो ऑलरेडी अक्रू हो गया जिस दिन इन लोगों ने कैंसिलेशन डीड एग्जीक्यूट मतलब कि साइन किया, रजिस्ट्रेशन नहीं, मगर जिस दिन एग्रीमेंट फॉर कैंसिलेशन सही किया वो थी 17 मार्च 2015। तो उसी दिन से इन लोगों का रिफंड का जो राइट है वो अक्रू हो गया था। तो ये जो सरकार की जो आर्ग्यूमेंट है स्टैम्प ऑफिस की कि इन लोगों ने एप्लीकेशन 2016 अगस्त में किया, जो 6 महीने के अंदर नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि नहीं, ये एप्लीकेशन का डेट नहीं लेना चाहिए, मगर जिस दिन कैंसिलेशन डीड सही हुआ वो तारीख को गिनते हुए ये जो पिटिशनर है उसका राइट है वो अक्रू हो गया था। मतलब कि जो पिटिशनर है उसको रिफंड का राइट है वो कंफर्म हो गया। सरकार ने उसको रिफंड देना ही देना है। क्यों? क्योंकि सही जो हुआ था वो 17 मार्च 2015 को हुआ था, जो और अगस्त 16 को इन्होंने अप्लाई किया। तो इनको 6 महीना नहीं पर 2 साल का जो प्रावधान है
वही लागू होता है, क्योंकि ये जो प्रावधान आया वो लिमिटेशन वो 24 अप्रैल 2015 में आया। हालांकि इन लोगों ने अप्लाई अगस्त में किया, मगर जिस दिन इन लोगों ने कैंसलेशन डेट साइन किया वो 17 मार्च थी 2015। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसे नहीं हो सकता। इन लोगों को देखो, मैं पढ़ के सुनाती हूँ कि द फाइंडिंग रिकॉर्डेड बाय द हाई कोर्ट इन द इम्प्यूग्न जजमेंट वारंट इंटरफियरेंस। द हाई कोर्ट्स फोकस ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज डिटर्मिनेटिव of the applicable legal regime under section 48(1) of the act overlooks the accrued right crystallization at the time of execution of cancellation deed। जैसे मैंने कहा कि उसका राइट ऑफ रिफंड क्रिस्टलाइज हुआ जब डीड साइन हुआ, तो इसमें तो पैसे मिले, मगर अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आप अब 6 महीने के अंदर अंदर ही अप्लाई कीजिए, वरना आपको रिफंड मिलने का चांसेस कम होगा। धन्यवाद।